11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 एक एक करके न्यूयॉर्क के ट्विन टावर जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसमें क्रैश कर जाता है। पहला क्रैश 8:46 पर और दूसरा ठीक इसके 17 मिनट बाद 9:03 पर। अब जैसे कि हम सभी को पता है इस 9/11 अटैक में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा का हाथ था, लेकिन उस दिन सिर्फ यही दो प्लेन्स नहीं थे जिसे टेररिस्टों ने हाईजैक किया था, बल्कि इसके अलावा दो और प्लेन्स थे। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। 9:37 पर फ्लाइट 77 यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग द पेंटागन में क्रैश कर जाता है। अभी के समय तक हजारों लोग मारे जा चुके थे इस अटैक में और चौथा प्लेन यूनाइटेड 93 भी तेजी से बढ़ रहा था वाशिंगटन डीसी की तरफ यूएस कैपिटल की बिल्डिंग में क्रैश होने के लिए। तभी उसमें बैठे पैसेंजर्स एकजुट होकर हाईजैकर्स से लड़ने का फैसला करते हैं। हाईजैकर्स से लड़ते हुए कॉकपिट में घुसकर प्लेन को क्रैश होने से बचाने की कोशिश करते हैं और इसी हाथापाई के बीच प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पेंसिल्वेनिया के करीब एक कोल माइन की फील्ड में क्रैश कर जाता है। उसमें बैठे 44 के 44 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 33 पैसेंजर्स थे, 7 क्रू मेंबर्स और 4 हाईजैकर्स। The earliest known video has surfaced showing the immediate aftermath of the crash of United Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania on September 11, 2001. The amateur video was recorded. रोज की तरह इस दिन भी यूनाइटेड 93 की न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए शेड्यूल्ड फ्लाइट थी। हर रोज सुबह 8 बजे ये प्लेन न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से उड़ जाता था कैलिफोर्निया के लिए, लेकिन इस दिन सितंबर 11 की सुबह कुछ रीजंस की वजह से ये प्लेन 42 मिनट लेट टेकअप करता है 8:42 पर और ठीक इसके 4 मिनट बाद ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 क्रैश कर जाता है 8:46 पर। अभी इस क्रैश को हुए 17 मिनट ही बीते थे कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ बिल्डिंग में क्रैश कर जाता है 9:03 पर। इन दोनों क्रैशेस ने अमेरिका को बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। जब पहला क्रैश हुआ था नॉर्थर्न बिल्डिंग में सभी को लग रहा था ये कोई एक्सीडेंट है, पर दूसरे क्रैश ने लोगों को डरा कर रख दिया था। शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी और इस बात से अनजान यूनाइटेड 93 आगे बढ़ रहा था कैलिफोर्निया की तरफ 37 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स के साथ, जिसमें 4 इंपोस्टर थे, मतलब 4 आतंकवादी जो कि नॉर्मल पैसेंजर्स के रूप में बैठे थे। जियाद जरा जो कि इन लोगों का लीडर था, इस हाईजैक का लीड मेंबर एक फुल्ली ट्रेंड पायलट था जो कि इस प्लेन को यूएस कैपिटल में क्रैश करने वाला था, और बाकी 3 मेंबर अहमद अल नामी, अहमद अल हजनाबी और सईद अल गामदी। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अल-कायदा के प्लान अनुसार उस दिन 4 प्लेन हाईजैक किए जाने थे और चारों प्लेन्स अमेरिका के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पे क्रैश किए जाने थे, और इन 4 प्लेन्स को हाईजैक करने के लिए 4 अलग अलग आतंकवादियों का ग्रुप था। हर एक ग्रुप का लीडर एक फुल्ली ट्रेंड पायलट था जो कि प्लेन को हाईजैक करने के बाद टोके गए बिल्डिंग में क्रैश करता, जैसे कि जियाद जरा जो कि यूनाइटेड 93 के हाईजैकर्स का लीड मेंबर था। अब इन लोगों के प्लान अनुसार यूनाइटेड 93 के टेकअप करने के बाद 46 मिनट तक का वेट करना था इसको हाईजैक करने के लिए, लेकिन ये प्लेन पहले से ही 42 मिनट डिले चल रहा था, और जैसे कि मैंने शुरू में ही बात करी थी इसके टेकअप करने के 4 मिनट बाद ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहला क्रैश होता है, और दूसरे क्रैश के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA बोस्टन सभी एरोप्लेन्स को जितने अभी भी हवा में ट्रैवल कर रहे थे उनको एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है। उस मैसेज के द्वारा सभी पायलट्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के क्रैश के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और हाईजैक से बचने के लिए कॉकपिट को सिक्योर रखने के लिए इन्फॉर्म किया जाता है। तो इन लोगों के प्लान अनुसार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पहली क्रैश के बाद यूनाइटेड 93 को हाईजैक कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं शायद से ये लोग सही समय का इंतजार कर रहे थे, और प्लेन को टेक ऑफ किए लगभग 40 मिनट बीत चुके थे। तभी अचानक से एक आदमी अपनी सीट से उठकर एयर होस्टेस की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर चाकू रखकर उसे दबोच लेता है। तभी दूसरा आदमी अपने सीट से उठता है और उसके आगे वाली सीट पे बैठे इंसान के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। तुरंत ही उस इंसान की मौत हो जाती है। लोगों के बीच हड़बड़ी मच जाती है, सभी लोग डर जाते हैं। एक हाईजैकर के पास तो बॉम्ब भी था जिसको देख सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं, और 2 हाईजैकर्स मिलकर सभी लोगों को प्लेन के पीछे वाले एरिया में भगाने लग जाते हैं।
जैसे ही सभी पैसेंजर्स यूनाइटेड 93 के पीछे वाले एरिया में कैद कर लिए जाते हैं, जियाद जरा अपनी सीट से उठता है, जो कि अभी तक एक नॉर्मल पैसेंजर बनकर अपने सीट पर बैठा था। अपनी सीट से उठता है और एयर होस्टेस से कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने के लिए फोर्स करता है। वो दरवाजे पर धीरे से नॉक करती है और फर्स्ट ऑफिसर लेरॉय होमर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, एक हाईजैकर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो चिल्लाने लग जाते हैं, मेडे मेडे, यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। तभी हाईजैकर उनका खून कर देता है। इसके तुरंत बाद ही जियाद जरा फर्स्ट ऑफिसर होमर की जगह लेता है और ये दूसरा हाईजैकर कैप्टन जेसन दाल को भी मार देता है और इसी हाथापाई के बीच प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिरने लग जाता है। तभी जियाद जरा इसको स्टेबल करता है। अब यहाँ पर प्लेन का कंट्रोल हाईजैकर्स के हाथों में आ चुका था और सभी पैसेंजर्स प्लेन के पीछे वाले एरिया में डरे हुए थे। ये सब हुआ था 9:28 पर और इसके कुछ मिनट बाद ही अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 क्रैश कर जाता है द पेंटागन में 9:37 पर। इतने समय में 4 में से 3 प्लेन क्रैश कर चुके थे। अब बचा था तो सिर्फ यूनाइटेड 93 और इसको भी जियाद जरा वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ देता है यूएस कैपिटल में क्रैश होने के लिए। लेकिन वो प्लेन में अनाउंस करता है ये कहते हुए कि सभी लोग अपने सीट पर बैठे रहें, हमारे पास बॉम्ब है और हम वापस एयरपोर्ट जा रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर। उन लोगों को पहले से ही शक था बॉम्ब के ऊपर कि उन लोगों को फेक बॉम्ब दिखाकर डराया जा रहा है। तभी टॉम बर्नेट नामी एक आदमी जीटीई ईयरफोन्स की मदद से अपनी बीवी को कॉल लगाता है। तो टॉम अपनी बीवी से कांटेक्ट करता है और प्लेन की सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है और हाईजैकरों के पास बॉम्ब है, लेकिन उसे शक था कि बॉम्ब नकली है। तभी उसकी बीवी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए क्रैशेस के बारे में उसे बताती है। तब जाकर टॉम को इन हाईजैकर्स का असली मकसद समझ आता है। वो समझ जाता है कि ये एक सुसाइड मिशन है और ये हाईजैकर्स किसी ना किसी बिल्डिंग में प्लेन को क्रैश करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद ही टॉम सभी पैसेंजर्स को बताता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के क्रैशेस के बारे में। उन लोगों को पहले से ही यकीन था ये प्लेन वापस एयरपोर्ट तो नहीं जाने वाला था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में सुनकर उन लोगों का शक यकीन में बदल चुका था। सभी पैसेंजर्स मिलकर प्लान बनाने लग जाते हैं हाईजैकर से लड़ने के लिए और सभी बारी बारी अपने घरों में कॉल करने लग जाते हैं। कोई अपने बच्चों से बात करता है तो कोई अपने लाइफ पार्टनर से तो कोई अपने माँ बाप से। अगर हम इस सिचुएशन को इमेजिन करें तो ये कितना डरावना है। लोगों की जान खतरे में था और जिंदगी के आखिरी लम्हों में सभी अपने अपने प्यारों से बात कर रहे हैं। कोई रो रहा है तो कोई हाईजैकर से लड़ने की तैयारी कर रहा है। एक सीसी लाइल्स करके औरत थी, उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया था अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने एक वॉइस नोट छोड़ा था जिसे आप भी सुन सकते हो। I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. करीब 9:57 हो रहे थे और सभी पैसेंजर्स अचानक से हाईजैकर्स के ऊपर ढाबा बोल देते हैं। एक हाईजैकर जो उन लोगों के पास था उसके ऊपर हमला कर कॉकपिट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर सभी हाईजैकर्स डर जाते हैं। उन लोगों के अफरा तफरी से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। जैसे तैसे कर वो लोग कॉकपिट तक पहुंचते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अभी तक प्लेन स्टेबल नहीं हुआ था और इसी हाथापाई की वजह से एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पेंसिल्वेनिया के करीब एक कोल माइन की फील्ड में क्रैश कर जाता है। उसमें बैठे पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और हाईजैकर्स सभी के सभी मारे जाते हैं। अभी के समय में फ्लाइट 93 के सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को याद रखने के लिए पेंसिल्वेनिया में फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल बनाया गया है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।